बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम ये एक नाम का लोगो बना रहे हैं। यानी इस लोगो को कैसे बनाएंगे, इसके बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बनाना है। ये मुझे एक दोस्त ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अबू मोहम्मद अलवी के नाम से बना कर दें, मेरे नाम का लोगो बना कर दें। तो मैं लोगो बनाने की कोशिश करूँगा आज, और इसका तरीका मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम नाम लिखेंगे इनका अबू, सॉरी इसको उर्दू कर लेना है, अबू मोहम्मद अलवी। फ़ॉन्ट का स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, आपने जो भी देना हो। उर्दू इंग्लिश के लिए ये तरीका है, यहाँ से आप उर्दू कर सकते हैं। ये एम बिलाल एम की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये फ़ॉन्ट्स मैंने पहले आपको दे रखे हैं, आप मेरे वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे दिए हुए हैं। मैंने 400 प्लस फ़ॉन्ट दे रखे हैं, आप वहाँ से इनको डाउनलोड करें। बहुत सारे फ़ॉन्ट ये सारे मैंने दे रखे हैं, वहाँ पे हैं। आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, उन सबको बेशक डाउनलोड कर लें। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट देंगे। मैं चूँकि पहले ही लिवी नस्तली को यूज़ करता हूँ, ज़ाती तौर पे मुझे यही, यानी नूरी नस्तली कह लें आप, तो मुझे यही पसंद है। तो मैं आज भी इसी के ऊपर ही काम करूँगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसका एक बैकअप बना लेता हूँ। ये बैकअप मैंने बना के रखा हुआ है। तो मैं इसको कंट्रोल क्यू से कर्व बना लेता हूँ। अब ये कर्व हो गया, और यहाँ से इसको ब्रेक अपार्ट कर लेते हैं। अब मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करूँगा, यानी सेटिंग करूँगा इसकी, क्योंकि इसके दरमियान ये वक्फे ज़्यादा हैं, इनको सही करना है मैंने। तो मैं थोड़ा बहुत इसको सेटिंग कर लेता हूँ। ये एलवी के सारे अलग अलग ब्लॉक्स हैं, इनको हम यहाँ से मर्ज कर लेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से देखें ये वेल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे ये एक ब्रेक आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से ये देख लें, शेप टूल के ज़रिए मैंने इन नोड्स को सिलेक्ट किया और डिलीट प्रेस कर दिया। ये हो गया। कुछ यहाँ पे भी हैं, इनको भी आप देख लेना और इसको डिलीट कर लें। आप अपने नाम के हिसाब से देखेंगे। तो इसको इसके बराबर लाना है, क्योंकि ये ऊपर नीचे होते हैं ना, तो बराबर कर लेना है। या इन दोनों को सिलेक्ट करें और बी प्रेस करेंगे तो ये बॉटम से नीचे की तरफ से बराबर हो जाएगा। अब इनको सेलेक्ट करके पीछे की तरफ यहाँ ड्रैग करके ले आना है। बस तकरीबन ऐसे ही वक्फा इसका रखना है। इसको चाहे तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा अपनी फ़ाइल, मैंने अभी बनाई थी। ग्राफिक्स के अंदर ये आराब की, मैं ये आराब इंपोर्ट कर लेता हूँ, इनको अनग्रुप कर लेता हूँ। अब मैंने ये जो आराब लगाने हैं, थोड़ा मैं इनका साइज़ कम कर लूँ ताकि ये उसके हिसाब से पूरे आएँ। ज़्यादा बड़े हैं तो मेरे ख्याल में सही है। अब तो मैं अपने हिसाब से इनके ऊपर आराब लगा देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे, आपकी मर्ज़ी है। मुझे आराब का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं ऐसे ही लगा देता हूँ इनको। इसको यहाँ लाऊंगा, मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो कापी आ जाएगी यहाँ पे। आप ऐसे मुख्तलिफ कापीज़ इसकी बना सकते हैं, आपको बार बार कापी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये दो हो गए, एक को फिर पीछे कहीं पे लगा देते हैं यहाँ पे। तो बाकी आप देख लें, जैसे अपनी सेटिंग करनी है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और अब और क्या लगाएं, बस मेरे ख्याल में ये सही है, बहुत हो गए। अब इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, किसी दोस्त को और आप चाहिए तो इस वीडियो के नीचे मुझे बताएं, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगा। इसको सब सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसको वेल्ड कर दूँगा। ये हो गया, ये बन गया मुकम्मल। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करके पी प्रेस करूँगा, ये तो सेंट्रल लाइन हो जाएगा। अब एक सर्कल लेंगे, ऐसे कंट्रोल प्रेस करके, बिल्कुल राउंड चाहिए, तो मैं पी प्रेस करूँगा। अब इसको यहाँ से साइड से पकड़ेंगे और बाहर की तरफ खींचेंगे, थोड़ा सा लेके और राइट क्लिक कर दें। अब इन दोनों को सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको कंबाइन कर लें। वेल्ड नहीं करना, कंबाइन करना है। कंबाइन करेंगे और कोई सा भी कलर फिल कर लें, आउटलाइन हटा दें। यहाँ से आप इसको लेके थोड़ा बाहर की तरफ खींचे, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक कर देंगे तो एक कापी बाहर बनेगी। ये देखें ऐसे हो गया।
अच्छा, अब यहाँ से एक और सर्कल लेता हूँ मैं किसी भी साइज़ का। पहले पी प्रेस करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ इसको 10 पॉइंट बड़ा कर लेते हैं। तो आउटलाइन लूँगा मैं यहाँ से, इनको राउंड कर दूँगा और यहाँ से आप डॉटेड कोई भी ले सकते हैं। तो मैं थर्ड वाली लूँगा और ओके कर दूँगा। ये देखें, अगर आपको राउंड नहीं चाहिए तो आप इनको कॉर्नर वाला ही सिलेक्ट करें और ओके करें। ये देख कॉर्नर बन गए। तो ये कुछ गियर वाली शक्ल बन गई, यानी आप गरारी कह लें। ये इस शक्ल में बन गई। इसको मज़ीद छोटा करेंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। ये देखें, ये 10 पॉइंट बड़ा था तो इसके ये डॉट्स का वक्फा कम था। अब आप इसको और भी दे सकते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स वाले भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये सेकंड वाला है, ये देखें ये ज़्यादा गहरे हो गए। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको ले सकते हैं। मैं आपको पूरे इसीलिए क्लियर करवा देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आती रहे। ये ना हो जब आप करें तो ये सही ना आए, ये आपसे हो ना। तो इसलिए मैं जो भी चीज़ होती है वो आपको समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको इजीली इसकी समझ आती रहे, आप इसको समझ सकें। नेक्स्ट इसके अंदर हम एक और चीज़ को कम करेंगे। यहाँ पे लेके आएंगे, आउटलाइन दे देंगे ये ऐसे और इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं और कलर कोई भी दे दें ये ऐसे। ये तो अब बस जैसे दिल करे आप इसको करते जाएं, कलर फिल करते जाएं, जैसे दिल करे आप इसके इफ़ेक्ट बनाते जाएं। अब मैं यहाँ से एक स्टार लेता हूँ किसी भी साइज़ में, फिर मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा कि मुझे कितना ये बड़ा चाहिए था। थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, तकरीबन इसका साइज़ और भी कम करना पड़ेगा। ये थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं। और आउटलाइन हटा देते हैं, इसमें कलर कोई सा भी रेड फिल कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करके ये प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं सी ले लूँगा तो ये सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करें, फिर दोबारा क्लिक करें और इसको ड्रैग करके इस गोल सर्कल को इसके सेंटर में ले आए। ये मिड पॉइंट को खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। कंट्रोल प्रेस करें और यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा घुमाएं, राइट क्लिक कर दें, ये कॉपी बनी। अब कंट्रोल आर करते जाएं, ये यहाँ पे भी ये देखें आ रहा है कंट्रोल आर कि मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ। ये मेरा बिल्कुल सेंट्रल लाइन में नहीं था तो ये देखें थोड़ा साइड पे हो गया। उसका भी हल है, इसको सेलेक्ट करें हाफ, ये अबू मोहम्मद अली इसमें सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी ग्रुप बना लें, ये इतनों का ग्रुप बन गया। अब ये जो बाकी हैं इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करें। अब इसको भी सिलेक्ट करें और कंट्रोल जी करें और पी प्रेस कर दें। ये देखें ये पेन इसके सेंटर में आ गया। अब इसको ड्रैग करके बाहर ले आएँ, ये देखें जी हो गया। ये इस तरह भी हो सकता है। मैं इस मिस्टेक को रिमूव भी कर सकता था, मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आप भी गलती करें तो आपको पता हो कि इसका हल क्या है, वो आप उसको ईज़िली रिकवर कर सकते हैं। अगर मैं अपनी इस मिस्टेक को रिकवर कर लेता हूँ तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। आप कहेंगे कि अब हम इसको कैसे रिकवर करें, तो उसका यही तरीका है जो मैं आपको बता चुका हूँ। कलर मुझे फिल नहीं करने। अच्छा, ये इसके अंदर सिलेक्शन हो गया, चलें छोड़ें, मैं इसको नहीं देता, इसी कलर में रहने देता हूँ। ये एक बन गया, इसको मैं ड्रैग करके बाहर ले आता हूँ। इस अबू मोहम्मद अलवी को ले लूँगा और ये स्टार भी मैंने वैसे ही बनाए हैं। चले मैं आपको इसका तरीका भी बता देता हूँ। एक मैंने स्टार लिया, इसकी एक कापी यहाँ पे बनाई, शिफ्ट प्रेस करके नीचे ऐसे ही इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है और अब एक कापी इसकी यहाँ पे लेके आनी है। राइट क्लिक से कापी बन जाएगी। इनको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको ये एडजस्ट डिस्ट्रीब्यूट का टूल है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का। अब इसमें ला के ये वाला डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजेंटली कर लें, बस इसको क्लोज कर दें। ये हॉरिजेंटली बराबर हो गया। यहाँ से वेल्ड करें, यहाँ पे लेके आएँ, इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके सी प्रेस करें, ये सेंट्रल लाइन हुआ। अब इसकी सेम वैसे कापी नीचे लेके आनी है ये, और यहाँ से इसको वर्टिकली मिरर कर लेना है, ये ऐसे थोड़ा और नीचे जाएगा। इन दोनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी करें और इसको सेलेक्ट करके ई एंड सी प्रेस कर दें, ये सेंटर में आ गया। अब इसमें जो चाहे कलर आप फिल कर सकते हैं, आउटलाइन हटा दें, ये जी हो गया। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। ये मैंने कैसे बनाया, इसका तरीका बता देता हूँ आपको, बहुत ही आसान है, पहले भी बता चुका हूँ मैं। कुछ दोस्त बार बार पूछ रहे थे, उनके लिए मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। एक ऐसे रेक्टेंगल लेना है, यहाँ से इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना है और यहाँ से आपने शेप टूल लेके इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना है। अब इसको रिमूव कर दें,
बस ये इसी शेप में आ जाए मसला नहीं है, ये किसी भी शेप में हो बस ठीक है। मैं कहता हूँ इसी पे ही इसको मैं डन कर देता हूँ। कलर फिल करूँगा, आउटलाइन हटा दूँगा यहाँ से। अब यहाँ पे मैं ये कलर ले लूँगा, आप रेड भी ले सकते हैं और यहाँ पे येलो भी ले सकते हैं, येलो ये वाला। अब आपने क्या करना है, इसको छोटा कर लेना है, थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा बड़ा है, बाकी यही कुछ चलेगा। अब आपने यहाँ से एक सर्कल लेना है, ऐसे किसी भी साइज़ में हो, आप अपने अंदाजे से साइज़ उसका बना सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, सर्कल को करें और सी प्रेस कर दें, ये सेंटर हो गया। कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर ले आए यहाँ। अब आपने दोबारा क्लिक करना है और इस राउंड एरिया को सेलेक्ट करके यहाँ सेंटर में लेके आना है। अब आपने इसको थोड़ा सा ऐसे सेलेक्ट करके इधर लेके आना है, तकरीबन ये इसके हाफ हो, राइट क्लिक कर देना है बस जी। थोड़ा सा मैं और करूँगा, ये ऐसे। और अब मैं कंट्रोल आर करता जाऊँ, सॉरी मैंने दोबारा घुमाया था ना, इसलिए वो ऐसे हम यहाँ लेके आएंगे और राइट क्लिक कर देंगे और मैं कंट्रोल आर प्रेस करता जाऊँगा। ये देखिए बिल्कुल उस सर्कल के बाहर बाहर आ रहा है, ये ऐसे। एक तो इसका ओवरलैप होगा, उसकी खैर है, ओवरलैप हो जाता है। अब आपको यहाँ तक सेट करना है, सेंटर वाला सर्कल सेलेक्ट ना हो, कंट्रोल जी करें। अब इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी करें। अब इन दोनों को सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी करें, ठीक है। ये देखें ये बना। इसको मैं मिरर कर दूंगा वर्टिकली, तो वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब फिर से पी प्रेस करेंगे, ये पी प्रेस किया। अब इसको सेलेक्ट करें और पी प्रेस करें। अब इसको लाना है यहाँ पे, सॉरी इसको लाना था, यहाँ लाएं और टी प्रेस कर दें, ये भी सेंटर में आ गया इसके। अब आपने क्या करना है कि चाहे तो इसमें लाइन दे दें, इस लाइन को कोई इफेक्ट दे दें, या ऐसे ही रहने दें। मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ, कलर इसका रेड कर देता हूँ, या कोई और ले लें, आपने कलर अपनी मर्ज़ी का लेना है, कलर का कोई इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट आपने एक रेक्टेंगल लेना है यहाँ पे, तकरीबन ऐसे। यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना है यहाँ से। मैं थोड़े थोड़े तरीके चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आती रहे कि शॉर्टकट के अलावा भी हल है। अब आपने नीचे से इसको इस तरह कर लेना है। अब आपने इसकी एक कॉपी बना के यहाँ रख लेनी है। अब इसमें कलर फिल करना है आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी। मैं येलो लूँगा यहाँ पे, बल्कि थोड़ा डार्क येलो ले लेते हैं आप। और सेम ऐसे ऊपर भी, यहाँ डबल क्लिक करें, यहाँ डबल क्लिक करें और सेंटर में डबल क्लिक करें। सेंटर में यही रहने दें, यहाँ पे आप येलो ले लें और यहाँ पे भी आप येलो ले लें। बस इसको थोड़ा थोड़ा दूर कर लें, ये भी ठीक है इफ़ेक्ट। चाहें तो आप इस इफ़ेक्ट को रिपीट भी कर सकते हैं। रिपीट करेंगे तो ये तरीका होगा। मैं रिपीट नहीं करता, ऐसे रहने देता हूँ। आउटलाइन इसकी हटा दूँगा, इसको ऐसे रोटेट करना है, सॉरी नहीं करना अभी। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट प्रेस करके ऐसे कर लेना है और इसको इस तरह बड़ा कर लेना है। आउटलाइन इसकी वाइट करें, थोड़ी सी बोल्ड करें, हाँ कलर चेंज करता हूँ ताकि नज़र आए। ऐसे आपने कर लेना है इसको। आउटलाइन ये ले लेनी है, ये वाली, और ऐसे आपने इसको बना लेना है। ये इससे बड़ा होना चाहिए। राइट क्लिक करें इसके ऊपर, आउटलाइन इसकी इस कलर में आई। यहाँ पे राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड, और ये इसके अंदर आ गया। अब आप इसको चाहें तो कलर कोई और भी दे सकते हैं, सॉरी फिल नहीं देना, आउटलाइन कलर देना है। ये देखें इस तरह का इफेक्ट भी दे सकते हैं। चाहें तो आप इसके अंदर भी इफेक्ट दे सकते हैं। उसका तरीका ये है, पहले ऑब्जेक्ट के अंदर जाएं, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर दें। अब आप इसमें इफेक्ट दे सकते हैं। इफेक्ट देने का फिर वही तरीका है जो मैं पहले दे चुका हूँ। ऐसे इसको सीधा नहीं करना, थोड़ा साइड पे रखना है। और कलर यहाँ से आप एक डार्क ये ले लें, एक डार्क ये ले लें, यहाँ डबल क्लिक करें और कोई सा भी आप कलर ले लें, ये ले लेता हूँ। और अब मैं इसको रिपीट करूँगा, ये ऐसे कम करेंगे तो ज़्यादा रिपीट होगा, बस ये है। कंट्रोल प्रेस करें और बाहर क्लिक कर दें, ये देखें ये इफेक्ट बन गया कितना प्यारा सा। अब आप इसको क्लिक करें और थोड़ा सा रोटेट कर लें इसके हिसाब से कि ये रिबन नज़र आनी चाहिए। थोड़ी रिबन को बड़ा ना कर लें, ये इस तरह, ये ऐसे, हाँ ये ठीक रहेगी इसके हिसाब से। अब आप इसको रोटेट करके यहाँ पे लगाएं और फिर कंट्रोल प्रेस करें, यहाँ क्लिक करके इस तरफ ले आएँ, राइट क्लिक कर दें, इन दोनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी करें, यहाँ क्लिक करें और सी प्रेस करें। फिर यहाँ क्लिक करके खाली जगह पे यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट पेज डाउन करें, ये इसके नीचे चला गया।
अब इसमें हमने कलर देना है, इसका कलर फिर चेंज करना पड़ेगा, चले खैर है। अब आपने यहाँ से इंटरेक्टिव टूल लेना है, ये फिल लेना है और यहाँ से सेंटर इलेप्टिकल फिल टूल ले लेना है। बाहर ब्लैक आ गया, चलें ठीक है। सेंटर में इसके लाल दे दें, गुलाबी दे दें, येलो दे दें, जो भी देंगे अच्छा लगेगा। आपने जो देना है वो आपकी मर्ज़ी है। मैं रेड दे चुका हूँ, कोई और ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ जी। अब जो हमारा नाम है वो इसके पीछे चला गया, इसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट पेज अप कर लूँगा और इस सबको मैं वाइट कर दूँगा। चाहें तो इसका कलर आप कोई और ले लें, जैसे येलो है। ये देखें जी, ये ऐसे बन गया। हर बार एक नया डिज़ाइन बनता है। इसका मैंने साइज़ कम रखा था, शिफ्ट प्रेस करके आप बड़ा भी कर लें, लेकिन नहीं, अब नहीं होगा। अब शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कॉपी ले लें आप, तो ऐसे भी बन जाएगा। ये भी एक तरीका है। आप चाहें तो इसको ग्रे कलर दे दें और शिफ्ट पेज डाउन कर दें, तो ये इफ़ेक्ट भी बन सकता है ऐसे। और यहाँ से आप चाहें तो इसका कलर ये हो गया जी, अब ग्रे वाले शेड में वो आ रहा है, ऐसे भी बन सकता है। मैं रिमूव कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। चलें जी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसमें किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको इसकी फ़ाइल इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप ये पूरे लोगो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।